डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल और पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस लेक्चर में। हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या केसी को या इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्यू को अफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले देख लेते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या। ली चैटलियर प्रिंसिपल याद रखिएगा सिर्फ इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होता है, एट इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो सिंपली सिस्टम विल कम टू इक्विलिब्रियम अगेन। यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आपने डिस्टर्ब किया, आपने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया, कंसंट्रेशन चेंज कर दी, प्रेशर चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम दोबारा उस स्ट्रेस को नलीफाई करते हुए, कम करते हुए इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब इन स्ट्रेस में से सारे स्ट्रेस हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कंसंट्रेशन का इफेक्ट। और हमारे पास है बिस्मथ क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस। ये बिस्मथ क्लोराइड है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास टर्बिड सॉल्यूशन आ जाता है। और ये जो टर्बिडिटी होती है ये होती है बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड की वजह से, मिल्की सा हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। जैसे जैसे फॉरवर्ड जाएगा टर्बिडिटी बढ़ती जाएगी, वापस लेके जाएंगे टर्बिडिटी कम होती जाएगी। हमने देखना है कि कंसंट्रेशन इसको अफेक्ट कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, आप इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम पर है, आप इसमें मजीद बिस्मथ क्लोराइड ऐड कर देते हैं। जब मजीद बिस्मथ क्लोराइड ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। याद रखिएगा, रिएक्टेंट में जब भी कुछ ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। जैसे आप वाटर ऐड कर दें तो तब भी फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। या ऐसे समझें कि रिएक्शन उस तरफ को जाता है जिधर किसी चीज की कमी होती है। जब आप बिस्मथ क्लोराइड या वाटर ऐड करेंगे तो इस साइड पे जो है वो सब्सटेंसेस ज्यादा हो गए हैं और इस साइड पे कम हो गए हैं, तो फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन अगर आप बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड ऐड कर दें तो रिएक्शन रिवर्स चले जाएगा। क्यों? अब इस तरफ ज्यादा हो गए। यानी प्रोडक्ट में अगर कुछ ऐड करें तो रिएक्शन रिवर्स चले जाता है। और HCl जितना ऐड ज्यादा करेंगे टर्बिडिटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब फर्ज करें मैं ये निकाल लेता हूं, यहां से बिस्मथ क्लोराइड निकाल लिया तो इधर कमी आ गई। अगर इधर कमी आ गई है तो रिएक्शन इसी तरह को यानी रिवर्स आएगा। मैं यहां से वाटर निकाल लेता हूं। जब मैं वाटर निकालूंगा तो इस तरफ कम हो जाएगा, इस तरफ कमी होगी, तो रिएक्शन इसी तरफ आएगा। जिधर को कमी है रिएक्शन ही उस तरफ को आना है। यानी अगर मैं रिएक्टेंट निकाल लूं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो इस तरफ कमी हो जाएगी, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैं HCl निकाल लेता हूं तो तब भी प्रोडक्ट वाली साइड पे कमी होगी, रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड पे आएगा। तो रिएक्शन जिधर कुछ ऐड करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और जिधर से निकालते हैं उसी डायरेक्शन में जाता है। इस तरह कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है रिएक्शन की, जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है। अब क्या जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ये केसी को चेंज कर सकती है? नो, ये केसी को चेंज नहीं कर सकती। तो फिर क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकती है? यस, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकती है। केसी होता क्या है? केसी होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो होती है एट इक्विलिब्रियम। अब क्यू क्या है? क्यू बी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो है, लेकिन तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो को हम कहते हैं केसी। जब इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उसको कहते हैं क्यू। क्यू चेंज हो सकता है कंसंट्रेशन चेंज करने से, जबकि केसी चेंज नहीं होता। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन होता है उसको कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। थैंक यू।